अभी पिक्चर बाकी है और जब पिक्चर पूरी होगी, कंप्लीट होगी, तभी पता चलेगा। इसलिए अभी तक आप ये समझ रहे कि आपके सिलेक्शन नहीं होगा, तो इस चीज़ को माइंड से निकालना है आपको। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिन बच्चों के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल उठा हुआ है कि उनका मेंस में इतने मार्क्स होने के बावजूद भी क्या उनको कोई पोस्ट मिल पाएगी, और जबकि उनके मार्क्स काफ़ी ठीक हैं पेपर के लेवल को देखते हुए, लेकिन कुछ बच्चों के मार्क्स जो कहीं ना कहीं से प्रेडिक्ट हुए हैं, उनके मार्क्स देखते हुए और बच्चों के मन में कहीं ना कहीं ये डर बैठ गया है कि उनका शायद सिलेक्शन नहीं होगा। और उसमें उन बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है क्योंकि जिनके मार्क्स लगभग 310 से 300 के बीच में है और उनसे भी मार्क्स कम है। क्योंकि जितनी वैकेंसी हैं, और वैकेंसी आप देख चुके हैं, लेकिन प्रत्येक बच्चा ये चाहता है कि उसको भी ASO मिले, आपके मार्क्स चाहे कितने भी हों। लेकिन इतने मार्क्स पर क्या ASO या GST इंस्पेक्टर या उससे नीचे के ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे मैं ऑडिटर या फिर टैक्स असिस्टेंट या फिर पोस्टल असिस्टेंट, या सबसे लास्ट में आपने ये मान लिया कि कहीं ना कहीं मुझे पोस्टल असिस्टेंट ही मिल जाए, तब भी मैं क्या कर सकता हूं, उससे संतोष कर सकता हूं। लेकिन इतना बच्चों में ये जो मार्क्स के प्रति इतना कॉन्फिडेंस घटा है, क्या उनको ये मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या उसमें इसका ये कारण है कि 2024 का जो प्री का एग्जाम आया था उसमें कट ऑफ एकदम से हाई चली गई इस वजह से, या उससे पहले का तो ऐसा कोई था भी नहीं चांस, वो धीरे धीरे कट ऑफ बढ़ रही थी, लेकिन एकदम से 2024 में बढ़ी है, तो उससे क्या मेंस में फर्क पड़ पाएगा? तो आज इसी टॉपिक पर हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि आपके मार्क्स इतने होने के बावजूद भी आपको क्या मिल सकती है, ये पोस्ट मिल सकती है। और पोस्ट प्रेफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल ये कर रहे हैं कि आपको पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखते हैं सबसे पहले, अगर आप, क्योंकि आपके मार्क्स कहीं ना कहीं 295, 299 या 305, 307, 310 के आसपास हैं, इस कैटेगरी में है, तो 2023 के मुकाबले 2024 में आप काफी अच्छी स्थिति में हैं। और 2023 में अभी केवल ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, रा मार्क्स हैं, तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन से भी मार्क्स ऐड होंगे। अब जिस तरह बच्चों ने जो प्रेडिक्ट किया था अपने मार्क्स का, तो ये नॉर्मलाइजेशन प्री में 20 मार्क्स मैक्सिमम बढ़ पाए, तो जिसके 30 थे 130, वो 20 बढ़ने के बाद 150 हो गए, उसके बावजूद भी उनका कट ऑफ में शामिल नहीं हो पाए। अब की बार मेंस में नॉर्मलाइजेशन के कितने मार्क्स ऐड होंगे? देखिए, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से बच्चों की लाइफ इसी पे डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं या तो पोस्ट मिल पाएगी या जॉब नहीं मिल पाएगी। और प्रत्येक बच्चा ये चाह रहा है कि उसको पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट ही मिल जाए। लेकिन आपको जानकर आपको ये पता भी है, लेकिन नहीं पता तो हम बता देते हैं कि SSC की तरफ से जो CPT पोस्ट है, जिसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसमें आप पारंगत हैं तो ही आप पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट प्राप्त कर पाएंगे, अदरवाइज आपको यह भी नहीं मिल पाएगी। पहली बात तो ये है। टैक्स असिस्टेंट नॉन CPT पोस्ट में है, उसमें मिल सकता है। अब सबसे पीछे, इन सब के पीछे कारण क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कट ऑफ लो क्यों जा सकती है ये भी बताएंगे हम, कि 2023 के मुकाबले 24 में कट ऑफ हाई हो सकती है, लेकिन इतनी नहीं कि 2024 का जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि प्री का जो जितना एक अनएक्सपेक्टेड था, उतना अनएक्सपेक्टेड यहां पे भी हो जाए। तो देखें, SSC CGL की तरफ से, SSC की तरफ से जो CPT पोस्ट हैं, उनके लिए कंप्यूटर प्रेफरेंसी टेस्ट में इतने मार्क्स होने चाहिए, जो पिछली बार UR कैटेगरी के लिए लगभग 27 मार्क्स थे। अभी मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा, अभी केवल इस पर डिस्कस करते हैं। और उसके बाद ये जो मार्क्स जिन बच्चों को नहीं मिले,
यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूं, वो ये सीपीटी पोस्ट से बाहर। अब 2024 में भी मामला यही है, ये जो सीपीटी पोस्ट हैं इनमें बच्चों के मार्क्स ज्यादा है। अगर मैं बात करता हूं 315 प्लस मार्क्स हैं किसी बच्चे के, और वो सीपीटी पोस्ट में है, लेकिन उससे कंप्यूटर के मार्क्स क्या है, अगर हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं कि अब की बार भी 27 हो, वो एक एसएससी डिसाइड करेगी। लेकिन अगर मैं यहां पे 32, 30 और 29 के बीच मार्क्स इनमें से कोई भी एक पिक कर ले, तो आप समझ रहे हैं वो सीपीटी पोस्ट के लिए क्या हो गए, क्वालिफाई नहीं होगा। और क्वालिफाई नहीं होगा तो डायरेक्ट कहां चला जाएगा, वो नॉन सीपीटी पोस्ट में। और नॉन सीपीटी पोस्ट में जाएगा तो आप समझ रहे हैं उसके मार्क्स तो ज्यादा हैं, लेकिन वो किस में चला गया, नॉन सीपीटी पोस्ट में। अब जिसके 315 तो थे मार्क्स और सीपीटी क्वालिफाई था, उसको तो क्या मिल गया, कोई भी एक अच्छी पोस्ट मिल गई 4600 जीपी की। लेकिन जो नॉन सीपीटी पोस्ट में थे और उसकी वैकेंसी उतनी थी नहीं नॉन सीपीटी पोस्ट की, तो कहीं ना कहीं उनका ग्रेड पे क्या हो जाएगा भाई, नीचे जा सकता है। 4200 में भी जा सकता है, 2800 में भी जा सकता है और 2400 में भी जा सकता है, और जबकि मार्क्स दोनों के बराबर है। तो मार्क्स कहीं ना कहीं, सबसे पहला तो सीपीटी पोस्ट जितनी भी है उसकी कट ऑफ उतनी नहीं जाएगी जितनी आप अंदाजा लगा रहे हैं। ऐसे बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए थे, क्योंकि उनके मार्क्स काफी ठीक है, लेकिन उनके कंप्यूटर में सीपीटी में इतने मार्क्स नहीं है कि वो क्वालिफाई कर पाए। और जिसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि केवल सीपीटी पोस्ट, इसमें यह भी मामला शामिल होगा कि इसमें नॉर्मलाइजेशन के जो मार्क्स ऐड होंगे वो कहीं ना कहीं उन बच्चों को जो सबसे नीचे हैं उनको ऊपर उठा देंगे। और ये सबसे ज्यादा मार्क्स किस में ऐड होंगे, 18 तारीख वाले में, क्योंकि 20 तारीख का जो एग्जाम था उसमें इतने मार्क्स ऐड नहीं होंगे जितने कि 18 वाले में। अब बेनिफिट किसको मिलेगा, 18 तारीख को, ठीक है, ये तो हो गया। अब आपका नंबर क्या उसमें पड़ सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब आप अभी केवल मार्क्स आपके हैं 294, 295 है, अभी मार्क्स हैं आपके। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद, ये रा स्कोर है आपका, और नॉर्मलाइजेशन के बाद कहीं ना कहीं इसे मार्क्स आपके ऐड होंगे और बढ़ेंगे, और बढ़ने के बाद आप समझ सकते हैं कि आप भी उस कट ऑफ में शामिल हो सकते हैं जो आपने अभी तक प्रेडिक्ट नहीं किया है। और इसीलिए आप ये ध्यान से समझें कि अगर आपने यहां पे पोस्ट प्रेफरेंस उसी हिसाब से डाल लेंगे जिस हिसाब से आपके मार्क्स हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे मार्क्स 295, 305, 304 हैं और मैं डाल देता हूं यहां पे ASO इन MEA, तो क्या आपको ASO MEA मिल जाएगा, वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। हालांकि आपको पोस्ट प्रेफरेंस में सारी पोस्टों को डालना है, लेकिन वो सबसे लास्ट में डालें आप, जो आपको लगता है कि आपको वो नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपके मार्क्स इतने कम हैं। लेकिन 2400 ग्रेड पे जिनके मार्क्स काफी कम है उनको केवल 2400 ग्रेड पे में ही जितनी पोस्ट है उसको ही डालना होगा। 2400 ग्रेड पे में जिनके मार्क्स लगभग 305 और 308 के आसपास, तो आपको मार्क्स उतना ही डालना है, मतलब आपको पोस्ट प्रेफरेंस में वही ग्रेड डालना है। और दूसरी बात, आप ये बिल्कुल ना समझें कि जिस तरह एसएससी सीजीएल प्री में जितना कट ऑफ हाई गई, अब वो कॉपी क्या 2024 के जो रिजल्ट आएगा सीजीएल प्री का, सीजीएल मेंस का या फाइनल रिजल्ट 2025 में, उसमें भी सेम टू सेम ट्रेंड चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप ये समझ पा रहे हैं कि जिसके मार्क्स 153 कट ऑफ थी उसकी प्री की, और जिनके मार्क्स लगभग 160 भी हैं
उनके भी मेंस में क्या हो रहे हैं भाई, मार्क्स डाउन हो रहे हैं, कम है, लगभग 310 315। तो इतने ज्यादा मार्क्स नहीं आ रहे हैं जितने आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी नंबर आ सकता है। और इस चीज से, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपके माइंड में क्या, देखिए आपके माइंड में ये चीज नहीं होनी चाहिए कि मेरा नंबर नहीं आएगा। आप समझ सकते हैं कि ये प्रत्येक कैंडिडेट का क्या होता है, माइंड सेट होता है कि उसका शायद सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो हमेशा क्या रहेगा तब तक जब तक कि उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाए। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहे कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और आपके मार्क्स जितने हैं, और नॉर्मलाइजेशन अभी एक बड़ा फंडा बाकी है जो आपको नीचे से ऊपर लेके जाएगा, और वही आपकी लक को भी डिसाइड करेगा कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिले। अभी आपके मार्क्स उस पर इतना ध्यान नहीं दें, क्योंकि देखिए क्या नॉर्मलाइजेशन होगा और कैसे होगा वो एक अलग चीज है, वो हमें भी नहीं पता पूरा कि एसएससी किस तरह करती है, तो वो अभी हुआ नहीं है। और जब